हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रद्धा है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं कॉलेज में थी, लोग कहते थे कि मैं किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती थी। मेरे गोरे गोरे गाल, लंबे बाल और हिरनी जैसी चाल देखकर अच्छे अच्छे लड़कों का दिल मचल जाता था। बहुत से लड़कों ने मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन मेरे घरवाले बहुत सख्त थे, इसलिए मैं कभी किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई। मेरी सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ की बातें बताती थीं, जिससे मेरे अंदर भी प्यार और रोमांस की इच्छा जगने लगी थी। उनकी बातें सुनकर मैं घर वापस आकर सीधे अपने कमरे में जाती और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारती थी। मैं भी प्यार में पड़ने और किसी के साथ समय बिताने का सपना देखती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि अपनी जवानी के इस खूबसूरत दौर को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। जैसे तैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने लखनऊ आ गई। मैं हॉस्टल में रहने लगी और अपने खर्चे उठाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। वहीं मेरी मुलाकात हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर शैलेश सर से हुई। उनका बात करने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उनकी बातें सुनने को मजबूर हो जाता था। इसी अंदाज के कारण कंपनी की लगभग सारी लड़कियां उनके साथ काम करना चाहती थीं। मुझे भी सर के साथ काम करने का मन था। मैं धीरे धीरे उनके करीब जाने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताने लगी क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करने लगी थी। मैं चाहती थी कि सर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाएं। मैं रोज सज धज कर सर के सामने जाती थी। कंपनी की दूसरी लड़कियां मुझसे जलने लगी थीं, लेकिन सर मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। आप ही बताइए, जब एक खूबसूरत लड़की आकर्षक कपड़े पहनकर तैयार होकर आए और लड़का उस पर ध्यान न दे, तो कैसा लगता है? मेरा तो मन करता था कि उनकी तरफ से कोई जवाब ही क्यों नहीं आता। आपका क्या मन करता है, जरूर बताइएगा। फिर एक दिन मैंने शैलेश सर से अपने दिल की बात कह दी। सर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। उस समय सर कुछ नहीं बोले और बाहर चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई लड़का इतना एटीट्यूड कैसे दिखा सकता है। मैंने धीरे धीरे सर से बात करना कम कर दिया। यूं ही दिन बीतते गए। एक शाम कंपनी के बॉस ने मुझे और सर को दिल्ली जाने के लिए कहा क्योंकि वहां के अधिकारी कंपनी की पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे थे। कंपनी ने हम दोनों के लिए सुबह की फ्लाइट की टिकट बुक कर दी। हम सुबह दिल्ली पहुंचे और सीधे अधिकारी से मिलने चले गए। वहां पता चला कि अधिकारी अभी आए नहीं हैं। उनका इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन वे नहीं आए। अगला दिन रविवार था और ऑफिस बंद रहता था। सर ने यह बात बॉस को बताई तो उन्होंने कहा, वहीं किसी अच्छे होटल में रुक जाओ, काम करवाकर ही आना। सर ने ओके बोलकर फोन काट दिया। फिर सर ने पास के एक 5 स्टार होटल में 2 कमरे बुक किए। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए अपने कमरे में पहुंचकर सीधे सो गई। थोड़ी देर बाद सर का फोन आया, श्रद्धा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम तैयार हो जाओ, नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा, सर, मुझे भी बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक भी गई हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा। शैलेश सर बोले, तो फिर एक काम करो, जो तुम्हारा मन हो वो खाना अपने कमरे में ही मंगवा लो, हम दोनों वहीं खा लेंगे। मैंने कहा, ठीक है सर। मैंने खाने का ऑर्डर दिया और नहाने चली गई क्योंकि खाना आने में कम से कम आधा घंटा तो लगना ही था। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सोचा कि वेटर खाना देने आया है। मैंने अंदर से ही कहा, दरवाज़ा खुला है, खाना रख दो और जाओ, मैं बाद में देख लूंगी। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर बाहर आ गई और देखा कि सर अंदर खाने को मेज पर लगा रहे थे। उन्हें अचानक देखकर मैं इतनी तेजी से बाथरूम की ओर भागी कि पानी की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे बाथरूम के अंदर जाकर दीवार से टकरा गई। इससे मेरे बाएं हाथ, पैर और सिर में चोट लग गई। सिर में चोट लगने की वजह से कुछ देर के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सर मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाथरूम में आए, मेरे ऊपर एक चादर डाली और मुझे उठाकर बेड पर ले आए। मेरी बाईं ओर की पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। सर जल्दी से अपने कमरे में गए और दर्द की टैबलेट और मूव स्प्रे ले आए।
शैलेश सर बोले, कहाँ चोट लगी है? मैं बिना कुछ बोले उंगली से इशारा करने लगी। सर उस जगह पर स्प्रे करते जा रहे थे। शैलेश सर बोले, तुम कैसे काम करती हो? इतनी लापरवाही। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बॉस को क्या बताता? मैं बस सर की डांट सुनती रही। मैंने बस कहा, सॉरी सर। शैलेश सर बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्यादा चोट नहीं लगी है, उठो और खाना खा लो। मुझे उठने में दिक्कत हो रही थी, तो सर खाना बिस्तर पर ही ले आए। हम दोनों खाने लगे। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर से चादर थोड़ा सरक रही है। मैं दाहिने हाथ से खा रही थी और बाएं हाथ में दर्द की वजह से उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। सर ने ये देख लिया। वे उठे और मेरे पीछे आकर चादर को सही से उड़ा दिया। फिर सर वापस जाकर खाना खाने लगे। उनकी इस तरह से देखभाल करने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। खाना खत्म होने के बाद सर उठकर प्लेटें बाहर रख आए। मैं उठकर हाथ धोकर वापस बेड पर आ गई और बोली, सर, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? शैलेश सर बोले, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो, अब तुम आराम करो। इतना कहकर सर चले गए और मैं अपना मोबाइल लेकर कुछ मनोरंजक कहानियां सुनने लगी और खुद को शांत करके सो गई। अगले दिन सुबह मैं चल भी नहीं पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे ऑफिस का काम निपटा कर हम वापस आ गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।